हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ एडवोकेट मणिभूषण कुमार। आज हम बात करेंगे बिजली चोरी के बारे में। बिजली चोरी के बारे में आपको बताएंगे। अगर कोई भी व्यक्ति बिजली की चोरी करता है तो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 की धारा 135 के अंतर्गत वो दोषी माना जाएगा। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 कि सेक्शन 135 में लिखा हुआ है कि अगर आप बिजली चोरी करते हुए पकड़े गए तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। सबसे पहले तो आपके ऊपर जुर्माना वसूल किया जाएगा पहली बार, और अगर आप दूसरी बार गलती करते हैं तो 6 से 8 गुना आपको फ़ाइन भी देना पड़ेगा। और अगर आप फ़ाइन जमा नहीं करते हैं तब उस कंडीशन में आपको 3 से 5 साल मतलब 3 माह मिनिमम सज़ा है और मैक्सिमम 5 साल तक की सज़ा हो सकती है। या मान लीजिए कि आपके ऊपर आप जो है घरेलू बिजली का उपयोग कॉमर्शियल बिजली में कर रहे हैं तो वो भी एक प्रकार का बिजली चोरी माना जाएगा। तो उस कंडीशन में भी इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 की धारा 135 के अंतर्गत आपके ऊपर FIR की जा सकती है। पहला ये हो गया। अब 138, मान लीजिए कि कोई आदमी आकर के आपका कनेक्शन काट देता है, मतलब बिजली का कर्मचारी आ करके आपका कनेक्शन काट करके चला गया। आप दोबारा उस कनेक्शन को ऐड कर लिए, जोड़ लिए, या किसी और व्यक्ति से आप बिजली ले लिए, तो उस कंडीशन में आपको 138 के अंतर्गत आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। मतलब FIR जो होगा वो 138 के अंतर्गत होगा। और अगर आप मीटर में कोई छेड़छाड़ करते हैं तो IPC तो नहीं लगेगा इसमें। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 की धारा 138B के अंतर्गत आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। यानी FIR 135, 138 और 138B के अंतर्गत आपके ऊपर हो सकती है। 135 में जो मिनिमम पनिशमेंट है वो है, मतलब सज़ा का जो प्रावधान किया गया है वो है कम से कम 3 महीना, और मैक्सिमम आपका जो सज़ा का प्रावधान किया गया है वो है आपका 5 साल। 3 महीना से लेकर के 5 साल तक की उसमें सज़ा हो सकती है। उसी तरह से 138 में आपको जो सज़ा हो सकती है वो कम से कम 3 साल तक की हो सकती है। और 138 में भी आपको 10,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है और 3 वर्ष तक की सज़ा आपको हो सकती है। 138B में ये लिखा गया है कि ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है और कंपाउंडेबल ऑफेंस है। मतलब आप इसमें समझौता कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, इसमें समझौता कर सकते हैं। समझौता करके इस केस को आप ख़त्म कर सकते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको सबसे पहले एक अच्छे वकील को पकड़ना पड़ेगा। अच्छे वकील तो सभी होते हैं, अगर कोई एक्सपर्ट है इसमें तो आप उसकी सहायता ले सकते हैं और उनको एक फ़ीस दे दीजिए। उसके ऊपर उनको सारा चीज़ समझा दीजिए। वो एडवोकेट साहब आपकी सारी समस्याओं का हल कर देंगे। वो आपका बेल भी करा देंगे और जो शुल्क है वो शुल्क भी वो जमा कर देंगे। तो बहुत लोग एडवोकेट लोग के ख़िलाफ़ बोलते हैं कि नहीं, एडवोकेट को अपॉइंट मत कीजिए, लेकिन केस लड़ने का काम, FIR होने के बाद केस लड़ने का काम जो होता है वो एडवोकेट का ही होता है। उनको अच्छी जानकारी होती है। आप खुद से अपना अगर केस लड़ेंगे तो हार जाएंगे। इसीलिए एक वकील की सहायता ज़रूर लें। जो एडवोकेट के अगेंस्ट में बोलते हैं वो बेवकूफ़ होते हैं, उनको कुछ पता नहीं होता है। एडवोकेट लोग ही किसी भी केस में आपको जिता सकते हैं। मतलब कि अगर आपके ऊपर कोई आरोप लगा है, उस FIR से, उस कष्ट से निकालने का काम एडवोकेट ही कर सकते हैं। इसलिए एडवोकेट का सम्मान ज़रूरी है। वो आपके लिए झूठ बोलते हैं, वो आपके लिए सच बोलते हैं, जैसे भी करके वो आपको मुसीबत से निकालने का प्रयास करते हैं। उसके अपेक्षा में जो आप फीस उनको देते हैं वो उतना फीस नहीं होता है जितना वो आपकी मदद करते हैं। तो मेरा यही मानना है कि हर फील्ड का एक्सपीरियंस अलग अलग लोगों के पास होता है। कोई दर्जी होता है तो वो दर्जी कपड़े का काम करता है, कोई क्लर्क होता है तो लिखा पढ़ी का काम करता है। तो उसी तरह से एडवोकेट जो होते हैं वो केस लड़ने में एक्सपर्ट होते हैं। उनको कानूनी दांव-पेच सब आता है। इसलिए आप ज़रूर, बिजली का केस हो चाहे कोई भी केस हो, आप एडवोकेट की सहायता ज़रूर लें।
उनको फ़ीस दें, उन पे भरोसा रखें, वो आपको इस केस से निकाल देंगे। तो इसी के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। 135, 138 और 138B में अगर आपके ऊपर कोई कार्रवाई हुई है तो आप किसी भी अधिवक्ता जो आपके डिस्ट्रिक्ट में है उनकी सहायता लेकर के आगे काम करें और इस काम में आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। थोड़ा पैसा खर्च होगा उनका। देखिए, एडवोकेट लोग जो होते हैं वो चोर नहीं होते हैं, वो मेहनत करते हैं और उस मेहनत का पैसा लेते हैं। तो इसीलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि किसी भी केस में अगर आप इन्वॉल्व हैं, एडवोकेट की सहायता लें। वो अधिवक्ता आपको हर केस से बाहर निकाल देंगे, आपके लिए पूरी तरह से 200% मेहनत करेंगे। तो इसी के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। और YouTube में जो भी लोग वीडियो बनाते हैं वो एडवोकेट के अगेंस्ट ही बोलते हैं, इसीलिए आप उनकी बात पे विश्वास ना करें, एडवोकेट की सहायता लें।